हेलो डियर लॉ स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और आज हम कवर करने वाले हैं अपकृत्य विधि अर्थात टॉर्ट का एक महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन। और ये जो लैटिन मैक्सिम से ये डॉक्ट्राइन निकला है, ये जो सिद्धांत है एक लैटिन मैक्सिम यानी एक सूत्र से निकला है। सूत्र को लैटिन भाषा में कहा जाता है वॉलंटाई नॉन फिट इंजूरिया। अब ये वॉलंटाई नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है जानबूझकर जोखिम उठाना अथवा जानबूझकर स्वेच्छा क्षति उठाना क्षति नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर आपको खतरे की जानकारी है, आपको इस बात का नॉलेज है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में खतरा है और आपको इंजरी हो सकती है और उसके बावजूद भी आपने सहमति देकर वो काम किया है, तो ऐसी स्थिति में आयोजक को, डिफेंडेंट को आप क्लेम नहीं कर सकते, आप कोई मुआवजा नहीं मांग सकते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि विभिन्न स्पोर्ट्स यानी गेम की जो प्रतियोगिताएं होती है, उन प्रतियोगिताओं में खतरे की संभावनाएं बनी हुई होती है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में संभावना है कि बॉल लग सकती है। बॉक्सिंग, अगर बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है तो ये संभावना है कि एक बॉक्सर के पंच से किसी व्यक्ति के दांत टूट सकते हैं। कार रेसिंग या मोटरसाइकिल रेस हो रही है तो उस मोटरसाइकिल रेस, कार रेस में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। यदि हम किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करवा रहे हैं तो इस ऑपरेशन में ऑपरेशन बिगड़ने की भी संभावना हो सकती है, कोई फिजिकल इंजुरी होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार जब कोई पेशेंट यानी मरीज या मरीज के जो घर वाले हैं यदि वो सहमति देते हैं, या कोई व्यक्ति गेम खेलता है, यदि स्पोर्ट्स खेल रहा है तो यदि वो सहमति देता है, उस सहमति में यदि उसे कोई क्षति होती है तो वो आयोजकों को, प्रायोजकों को, डॉक्टर्स को, प्रतिवादियों के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। मतलब वो अगर उन्होंने सहमति दे दी है तो वो उनसे कोई क्लेम यानी किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्ट्रिन यही बात कहता है। आइए स्टार्ट करते हैं, इस डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डॉक्ट्रिन है क्या। तो ये कानून का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है और टॉर्ट में यानी अपकृत्य विधि में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर ये एक सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको डिफेंस ऑफ टॉर्ट भी कहा जाता है। यानी ये अपकृत्य विधि का अपवाद होता है, अपकृत्य का अपवाद है। यानी जो हम लोगों ने टॉर्ट में पढ़ा है कि यदि कोई व्यक्ति रॉन्गफुल एक्ट करता है और किसी व्यक्ति को इंजुरी पहुंचती है तो उस व्यक्ति का राइट होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, मतलब उसका अधिकार होता है और अधिकार में रेमेडी क्या है, उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन यदि वॉलेंटाइन यानी स्वयं व्यक्ति ने, जो प्लेंटिफ है, जिस व्यक्ति को इंजुरी हुई है, उसने यदि पहले से ही अगर अपनी कंसेंट दे दी थी यानी अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई थी, भले वो रिटर्न में हो, एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो, यदि उसने अपनी सहमति दी है तो सहमति के पश्चात वो कोई कॉम्पनसेशन यानी कोई मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकता है। आइए इस सूत्र को समझते हैं। इस सूत्र को कहा जाता है वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया यानी जानबूझकर नुकसान उठाना नुकसान नहीं माना जाएगा। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टॉर्ट को देखा है। टॉर्ट एक अपकृत्य होता है, इसे हिंदी में दुष्कृति भी कहते हैं। तो रॉन्ग में इसका टॉर्ट का जो अंग्रेजी में मीनिंग है उसको रॉन्ग बोलते हैं। रॉन्ग यानी गलत कार्य, दोषपूर्ण कार्य। तो यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण कार्य कर रहा है, मतलब कोई लीगल एक्ट करते समय उसका मेनर गलत है, यदि वो लापरवाही पूर्वक कर रहा है और उसके इस काम से किसी व्यक्ति को इंजुरी पहुंचती है तो उसको टॉर्ट कहा जाता है। अब ये क्या हो रहा है, कोई दोषपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति ने किया, जैसे मान लीजिए आप अपना काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप घर में म्यूजिक सुन रहे हैं लेकिन वो हाई वॉल्यूम म्यूजिक सुन रहे हैं, पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, तो इट इज काइंड ऑफ टॉर्ट। ये एक प्रकार का टॉर्ट है। अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाना आपके दोषपूर्ण कार्य से, भले ही आपका आशय न हो, भले ही आपका इंटेंशन न हो, लेकिन अन्य व्यक्ति को यदि कोई नुकसान पहुंचता है, भले वो आर्थिक नुकसान हो, शारीरिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, तो वो टॉर्ट की श्रेणी में आता है और उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। और ये अधिकार कौन से अधिकार है, जो कानूनी मान्य है। विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अब वो व्यक्ति आपसे क्षति की मांग कर सकता है, मुआवजे की मांग कर सकता है। उसे जो क्षति हुई है उसके लिए वो कोर्ट में जाकर कॉम्पनसेशन मांग सकता है। इसी को टॉर्ट कहा जाता है। और टॉर्ट अंग्रेजी कानून ने इंग्लिश लॉ से जन्म लिया और हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो सब टॉर्ट पर आधारित कानून है। इसमें अनेक अपवाद है। मतलब यदि आपने दोषपूर्ण कार्य किया है, किसी को क्षति हुई है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, फिर भी आप अपवाद की श्रेणी में आएंगे, यानी मुआवजा नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, यदि वो एक्ट ऑफ गॉड हो यानी देवीय कृत्य हो, मतलब बाढ़ आना, भूकंप आना, अर्थक्वेक आ जाना। यदि नेचुरल कैलामिटी या प्राकृतिक आपदा विपदा हुई है तो ऐसी दशा में आपका कोई रोल नहीं रहेगा। सपोज आपके घर की पानी की टंकी जो है बहुत जोर से तूफान आने की वजह से पड़ोसी के यहाँ गिर गई, उसको नुकसान पहुंचा है, तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो टंकी क्यों गिरी है, बिकॉज बहुत बड़ा तूफान आया था, उस तूफान और बवंडर में टंकी गिर गई है। तो ये नेचुरल कैलामिटी है, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, टॉर्ट नहीं माना जाएगा भले नुकसान हुआ है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब देवीय कृत्य। एक होता है एक्ट ऑफ स्टेट, यदि खुद स्टेट कर रहा है, यदि मान लीजिए कोई स्टेट ब्रिज बना रहा है
कोई पुल बना रहा है और आपको उस पुल की वजह से पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है, तो आपको दूर से जाना पड़ रहा है, रोज आपको 20 रुपए का पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, तो क्या 20 रुपए के लिए राज्य के ऊपर मुआवजा लगा सकते हैं कि ये राज्य की वजह से हो रहा है? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये राज्य के कार्य है। तो एक्ट ऑफ स्टेट भी किस में आता है? अपवाद में आता है। इसी प्रकार सहमति यानी कंसेंट भी अपवाद में आता है। यानी यदि प्लेंटिफ ने यानी वादी ने सहमति दे दी है, अपनी सहमति दी है, तो उसके बाद सहमति के बाद वो कोई मुआवजा मांग नहीं सकता है, क्योंकि सहमति देकर वो अपने पूरे अधिकारों का अभित्याग कर रहा है। आइए समझते हैं कंसेंट। इसको पहले समझने के पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। ऑपरेशन। एक व्यक्ति को अपेंडिक्स में मतलब पेट का बहुत दर्द है, डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है। अब उस व्यक्ति ने अपनी सहमति दे दी है, तो ऐसी स्थिति में यदि ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन में यदि कुछ भी उसको दर्द होता है, नुकसान होता है, 1 महीना हॉस्पिटलाइज रहता है, तो उसकी शॉप बंद होती है, उसको इकोनॉमिक नुकसान होता है, तो इसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने क्या दिया है? ऑपरेशन के लिए अपनी कंसेंट दी। तो इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर क्या लिखवाते हैं? पहले ही कंसेंट लिखवा लेते हैं, कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं। यदि मरीज बेहोश होता है तो उसके माता पिता से, उसके अभिभावक, उसके गार्जियन से लिखवाया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई गेम की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट, हॉकी, उसमें किसी प्लेयर को यदि नुकसान पहुंच जाता है, तो यह भी किसमें आएगा? कंसेंट में, क्योंकि सारे प्लेयर्स ने को पता है कि गेम में कभी भी खतरा है, लग सकती है, शारीरिक चोट पहुंच सकती है, तो क्या आयोजकों के ऊपर केस लगेगा? आयोजकों के ऊपर केस नहीं लगेगा। यहां पर भी सबकी सहमति होती है। मैंने आपको बॉक्सिंग का उदाहरण दिया, 2 बॉक्सर है, एक बॉक्सर ने पंच मारा, दूसरे बॉक्सर के दांत टूट गए, तो यहां पर क्या वो बॉक्सर सामने वाले बॉक्सर, प्रतिद्वंदी बॉक्सर के खिलाफ या आयोजकों के खिलाफ क्या कोई वो वाद लगा सकता है, कॉम्पनसेशन की मांग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये भी कंसेंट है। इसके बाद है कोई लेबरर, आपको पता है बहुत सारे लेबर काम करते हैं, और लेबर के को यदि मृत्यु हो जाएगी तो क्या जो फैक्ट्री ऑनर है, क्या उसके ऊपर मर्डर का केस लगेगा? नहीं लगेगा। मुआवजा जरूर प्राप्त होता है लेबर लॉज में, क्योंकि लेबर को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, इसलिए इसके लिए स्पेशल लॉज बने, लेकिन जानबूझकर नियोजकों की गलती नहीं मानी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। घटना को आमंत्रित करना। सहमति का मतलब होता है व्यक्ति घटना को आमंत्रित कर रहा है। इन्विटेशन टू इवेंट, उसे पता है कि कोई घटना होने वाली है और उस घटना में क्या है? खतरे की जानकारी, उसको पता है कि इस घटना में क्या होगी। देयर इज नॉलेज ऑफ डेंजर, है ना, यानी उस जो भी घटना है उसमें देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, उसको पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क है, कुछ घटना हो भी सकती है, दुर्घटना हो सकती है। उसके बावजूद भी वो अपनी सहमति स्वेच्छा से दे रहा है, वॉलेंटरीली, कोई डर, दबाव, धमकी नहीं है, उसकी सहमति स्वेच्छा से, फ्री कंसेंट उसने दिए। लेकिन काम अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल एक्ट नहीं होना चाहिए। अगर अनलॉफुल एक्ट है तो फिर ऐसी स्थिति में दिक्कत आएगी। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, सर्कस आप लोगों ने देखा है, सर्कस में आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, रिंग मास्टर। रिंग मास्टर कौन होता है? जो शेर के पिंजरे में जाकर हंटर से शेर को वो करता है, राइट, उसके साथ करतब दिखाता है। तो यहाँ पर जो रिंग मास्टर है, अगर रिंग मास्टर मान लीजिए शेर का मूड खराब है और शेर ने एक पंजा मार के रिंग मास्टर को यदि उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या रिंग मास्टर जो है सर्कस के प्रायोजकों के ऊपर केस लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंसेंट, उसे पता है कि वो घटना को खुद आमंत्रित कर रहा है, मतलब वो शेर के पिंजरे में खुद जा रहा है, खतरे की उसको जानकारी है कि शेर उसे पंजा मार सकता है, स्वेच्छा, और उसने कंसेंट अपनी स्वेच्छा से दी थी, और ये काम अनलॉफुल नहीं है। सर्कस आयोजित करना अनलॉफुल नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप मुझे गोली मार दो, मैं सहमति देता हूं और आपने उसे गोली मार दी, तो यहां पर आपकी सहमति अनलॉफुल एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर भले आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो कि व्यक्ति ने कंसेंट दी थी कि गोली मार दो, तो मैंने मार दी, तो ऐसी स्थिति में तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो अपकृत्य क्या, वो तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डिफेंस, एक प्रकार का डिफेंस होता है। कंसेंट एक बहुत बड़ा डिफेंस होता है। व्यक्ति को नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क, यानी जोखिम की प्रकृति और जोखिम का विस्तार यदि पता है कि कहां तक जोखिम हो सकती है, उसकी पूरी जानकारी है, तो क्लेमेंट इज नॉट लायबल टू नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द कॉम्पनसेशन। यानी क्लेमेंट यानी दावेदार को, प्लेंटिफ को किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। तो लेकिन ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? सबूत का भार किस पर होगा? सबूत का भार प्रतिवादी पर होगा। प्रतिवादी मतलब जिसके खिलाफ केस लगाया गया है, उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि खतरे की जानकारी किसको थी? क्लेमेंट को थी, और उसने मुझे कंसेंट दी थी। ये दोनों बातें उसको प्रूव करनी पड़ेगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रतिवादी पर होता है, डिफेंडेंट पर होता है कि वो ये सिद्ध करे कि प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दी थी, नंबर 1, और उसे खतरे की जानकारी दी। ये दो बातों का प्रूफ हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के पास होगा।
तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया पढ़ा, यानी स्वेच्छा से उठाई जाने वाली क्षति नहीं होती है। ये अपकृत्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।